हेलो एवरीवन। तो आज हम मैट्रिसेस शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर के हम जेई मेंस के जेई एडवांस के सब के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज बेसिक से शुरू करते हैं जिससे चीज़ें समझ में आती रहें। तो पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं मैट्रिक्स एडिशन की। तो पहली प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। इसका मतलब है कि अगर आप ए प्लस बी कर रहे हैं, ए और बी कोई ना कोई मैट्रिसेस हैं, और बी प्लस ए कर रहे हैं, या तो ए प्लस बी करिए या बी प्लस ए करिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। इसका मतलब है कम्यूटेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होता है। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी करें हम, या फिर ए प्लस बी प्लस सी करें, तो दोनों से वैल्यू सेम आएगी। या तो बी प्लस सी को पहले ऐड कर ले, उसके बाद ए से साथ ऐड करें, या फिर ए प्लस बी को पहले ऐड कर ले, उसके बाद सी से ऐड करें। इन दोनों में ही आंसर सेम आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है कि कैंसलेशन लॉ है वो एप्लीकेबल है। मतलब अगर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी लिखा है, तो बी और बी हम कैंसिल कर सकते हैं और फाइनल आंसर ए इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा। तो कैंसलेशन लॉ जैसे हम अलजेब्रिक इक्वेशंस में करते थे, दोनों साइड अगर सेम लिखा है, टू टू लिखा है, तो हम कैंसिल कर देते थे। ऐसे ही हम यहाँ पर भी मैट्रिक्स को कैंसिल कर सकते हैं और फाइनल आंसर ए इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा। आप नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहें तो अब देखते हैं मैट्रिक्स एडिशन करना कैसे है। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई मैट्रिक्स है, A11 A12 B21, सॉरी A21 A22, और B कोई मैट्रिक्स है, तो अगर हमें इनको ऐड करना है, A प्लस बी करना है, तो सिंपली हम सामने सामने वाले एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। तो इससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा दो मैट्रिक्स को एडिशन का। सब्ट्रैक्शन का भी बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पर अगर आप माइनस कर दे तो सबके लिए माइनस आ जाएगा। एक बात जो यहाँ ध्यान रखनी है वो ये है कि दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए। अगर ये 2 क्रॉस 2 का है तो ये भी 2 क्रॉस 2 का ही होना चाहिए, तभी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर ये 2 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 3 का हो गया, तो फिर ये एडिशन पॉसिबल नहीं है या फिर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। दोनों के सेम ऑर्डर का होना बहुत ज़रूरी है, तभी एडिशन एप्लीकेबल है। आज के क्वेश्चन में हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक यूज़ करेंगे इसका। तो सीख लेते हैं क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये होता है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0। ये 3 क्रॉस 3 की है, इसलिए यहाँ 3 लिख देते हैं, जिससे हमें पता पड़ता है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन किस ऑर्डर की है, तो थर्ड ऑर्डर की है। अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो डायगोनल एलिमेंट्स को 1 1 लिख देते हैं, बाकी सारे 0। तो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हो जाएगी। अगर n लिखा है तो nth ऑर्डर की हो जाएगी कोई भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें 2a + 3b की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले ये लिख लेते हैं। 2a निकालने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक एलिमेंट को। जितने भी हैं यहाँ सबसे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 4 6 0 2 0। तो ये 2 हो गया। कोई भी नंबर से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो सारे नंबर से मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स की, ये रूल है मैट्रिक्स का। ऐसे बी लिख लेते हैं यहाँ पर। बी है -1 4 3 1 0 0। 3 भी निकालना है हमें, तो सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे क्योंकि हमें एडिशन पूछा है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे।
तो 2a प्लस 3b की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करना, 2 माइनस 3 इज़ -1, ये 4 प्लस 12 16, 6 प्लस 9 15, 3 2 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये दो मैट्रिसाइज दी हुई है हमें, ए और बी, और ये कोई इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करके बताना है। तो पहले तो 2a निकाल लेते हैं। 2a के लिए क्या करेंगे, सिंपली हर एलिमेंट से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी 2a हो गई। 3b देख लेते हैं, 3b कैसे होगा, सॉरी 5b है। 5b 0 5 -5 10 -10 5, ये हमारा 5b हो गया। इक्वेशन हमें 2a प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5b दी हुई है। 2a हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर, तो सिंपली लिख देते हैं 2 4 6 8 10 12 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5b लिख चुके हैं पहले ही, तो वो है 0 5 -5 10 -10 5। अब इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, वो हमने देखा था हम ऐसा कर सकते हैं मैट्रिक्स इक्वेशंस में। 2 4 6 8 10 12 माइनस 0 5 -5 10 -10 5, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये -3x हो जाएगा। अब क्योंकि सिंपली हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे तो वो मैट्रिक्स बन जाएगी, तो माइनस कर देते हैं। तो ये 2, ये 1, ये हो गया 11, ये हो गया 2, ये हो गया 20 और ये हो गया 7 इज इक्वल्स टू -3x दिया हुआ है, तो -3 से हम डिवाइड कर देंगे, -1/3 से, तो ये यहाँ से चला के हो गया। अब चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दें या फिर -1/3 से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों आंसर सही है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन से पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का एक कंसेप्ट सीख लेते हैं। अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग हर एलिमेंट इक्वल है। बस सिंपल, सारे एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग सारे इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो एक क्वेश्चन दिया सिंपल सा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स समझने के लिए, इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू फाइंड करना है। तो क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हम सिंपली उनके एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे, तो ए हो जाएगा -5, बी हो जाएगा 8, सी हो जाएगा -3, इनके क्यूब कर देंगे तो -5 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस -3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा -125, ये हो जाएगा 512, ये हो जाएगा -27, तो इसको टोटल करके आ जाएगा लगभग 360। तो ये क्वेश्चन है क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे ही है, इसमें हमें ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करके बताना है। क्योंकि इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी a हो गया -3, 2b प्लस a इज इक्वल्स टू -7, a की वैल्यू -3 पुट कर देते हैं, इक्वल्स टू -7, 2b हो गया यहाँ पर -4, b हो गया -2, c -1 इज इक्वल्स टू 3 दिया है तो c हो गया 4, और 4d -6 इज इक्वल्स टू 2d दिया है, तो 2d इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू 3। ये आपके ए बी सी डी की वैल्यूज़ आ गई। तो ये हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है और ये एक इक्वेशन दी हुई है, a प्लस बी -4i इज इक्वल्स टू ओ यानी नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, और हमें b फाइंड करना है।
तो क्योंकि ए हमें 3x3 की मैट्रिक्स है ये, तो आई भी 3 का ही होगा और ओ भी 3 का ही होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि सेम ऑर्डर के ही मैट्रिसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो हमें नल मैट्रिक्स भी 3x3 वाला ही लेना पड़ेगा। तो पहले आई लिख लेते हैं 3 का, विच इज़ डायगनल एलिमेंट सारे 1 और बाकी जितने भी हैं वो 0, और हमें -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि -4 आई ही चाहिए, तो ये बस -4 0 0 0 -4 0 0 0 -4, ये आपके -4 आ गया। अब a -4i, क्योंकि b फाइंड करना है तो b को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो a -4i इज इक्वल्स टू -b। o तो ज़ीरो मैट्रिक्स है, o इज़ नथिंग बट 0 0 0 0 0 0 0 0 0, नल मैट्रिक्स है एक, तो हम इस साइड ले जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये हमें ज़ीरो की तरह ट्रीट करना है इसको भी, जैसे कोई इक्वेशन लेती है ना x + y = 0, तो हम इस साइड उस साइड ले जा सकते हैं LHS और RHS में, तो सेम इसमें भी अगर ज़ीरो लिखा तो हम इस साइड उस साइड ले जा सकते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स को हम ट्रीट करते थे, बिल्कुल वैसे ही इनको ट्रीट करना है। तो ए हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2 3 5 1 0 2 3 4 5 प्लस -4i, तो -4i हम यहाँ लिख चुके हैं, वो है -4 0 0 0 -4 0 0 0 -4 इज इक्वल्स टू -b। दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड से ये -b के इक्वल है, क्या हो जाएगा, ये -2 3 - 0 3 5 - 0 5 1 - 0 1 0 0 + 4 इज -0 -4 है, तो -4 ये 2 3 4 और ये 1, माइनस यहाँ पर है तो माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हर एलिमेंट यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 -3 -5 -1 4 -2 -3 -4 -1 इज इक्वल्स टू b, माइनस ऑफ -b इज b, तो ये आपका b मैट्रिक्स फाइन हो गई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस पे और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आज बेसिक से शुरुआत करना ज़रूरी था, नहीं तो एडवांस के क्वेश्चंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे, इसलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉयड इट।